और इसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो स्केलेटल सिस्टम है यानी कि कंकाल तंत्र है, वो एक सख्त संरचना का बना हुआ है जो रूपरेखा हमारे शरीर को प्रदान करता है, हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। अब अगर हमारे शरीर में बोन्स ही ना हो तो हम एक पेपर की तरह या एक कपड़े की तरह फोल्ड होके आराम से तय बना के रख लिए जाए। तो हमारे बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, हम कोई भी काम इजीली कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में बोन्स है। 206 हड्डियां जब हमारे शरीर में होती है तो हम अच्छे से वर्क कर पाते हैं। अगर ये ना हो तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अब इन बोन्स के साथ और भी चीजें आती हैं। और भी चीजों में जैसे बोन्स के साथ और क्या क्या जुड़ा होता है, आपके लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें शिरा या आप कह सकते हो पास्थी होते हैं, कार्टिलेज होता है, अस्थि रज्जु होता है, ये सब जुड़े होते हैं। और ये सभी इतने मजबूत बने होते हैं। किसके बने होते हैं ये? संयोजी उत्तक के। संयोजी उत्तक हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाले उत्तक होते हैं। अब आगे आपको ये स्केलेटल का डायग्राम दिख रहा है। इसमें क्या, अब इसमें आगे ना कुछ नाम आएंगे, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे आपकी खोपड़ी की हड्डी को हम क्या कहते हैं? खोपड़ी की हड्डी को हम कहते हैं स्कल। स्कल। हाँ, स्कल कहेंगे उसे। ऐसे ही आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिब्रा। फिर आपके जो कंधे हैं वहां पे जॉइंट पाया जाता है, उसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर जो आपका रिब केज है, ये आपकी जो जिसमें आपके फेफड़े सुरक्षित रहते हैं उसको कहते हैं रिब, रिब केज, ठीक है। और इसके बीच में एक हड्डी होती है जो रिब केज को जोड़ने का काम करती है, उसको कहते हैं स्टर्नम। हाथ पे आ जाते हैं। हाथों की हड्डियां तीन होती हैं जो लंबी होती हैं। ऊपर वाली को ह्यूमरस कहते हैं जो आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स में पाई जाती है। और जो नीचे आके कोहनी के आगे जो आपकी दो हड्डियां जुड़ती हैं उसको कहते हैं रेडियस और एक को कहते हैं अल्ना। अल्ना। हाँ। और जो हाउ आर यू? रेडियस, हाँ ये मैंने ट्रिक बताया था लास्ट में, आप कैसे याद रखोगे? हाउ आर यू से, ठीक है। एच मतलब ह्यूमरस, आर मतलब रेडियस और यू मतलब अल्ना। आप ऐसे याद रखोगे। और जो आपकी रेडियस हड्डी है ना वो आपके अंगूठे तक जा रही है, हाथ के अंगूठे तक। और जबकि हाथ की जो छोटी उंगली है वहां पे आपकी अल्ना कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। फिर आपकी पैल्विक बोन है, श्रोणी प्रदेश, जिसे आप अपने योग में भी पढ़ते हो, श्रोणी कहते हैं ना, तो वो पैल्विक एरिया है। फिर आप अपनी थाई बोन पे आ जाते हो। सबसे लंबी हड्डी है हमारी थाई की, फीमर, इसे कहते हैं फीमर, ठीक है। जब देखा होगा फीमर, फीमर से याद रखो जैसे फीवर होता है, जब हमारे शरीर में फीवर आता है तो हमें सबसे ज्यादा दर्द कहाँ होता है? हमारे थाइज में होता है ना, क्रैम्स आते हैं या फिर बहुत दुखते हैं उस समय पैर, जब बुखार में होते हैं। तो फीमर से आप फीवर याद रखो कि फीवर जब आता है तो हमारे थाइस में पेन होने लग जाता है, तो वहां पे आपकी फीमर बोन है। फिर आपका ये जो, जिसका रीजन क्या है, थाई में पेन होने का, फीवर आने से? ये हम डिस्कस करेंगे जब बीमारियों पे जाएंगे ना, तब डिस्कस करेंगे। अच्छा, ठीक है दी। फिर अभी क्या है, आप नी पर आ जाते हो। नी पे क्या है आपका? पटेला कहते हैं उसको हम। नी कैप को क्या कहते हैं? पटेला। यहाँ पे आपका हिंज जॉइंट होता है। आगे हम जॉइंट्स की चर्चा भी करेंगे, अभी हम बोन पढ़ रहे हैं पूरा, इसके बाद नया चैप्टर आपका जॉइंट्स ही है। फिर आप पटेला के बाद आगे आ जाओ तो आपकी दो बोन्स ऐसी जुड़ जाती है जैसे हाथ में जुड़ती है कोहनी के बाद। तो उन दो बोन्स का नाम है फिब्यूला और टीबिया। जो फिब्यूला बोन है वो आपके काफ मसल की तरफ होती है, पीछे की तरफ, और जो टीबिया होती है वो आगे की तरफ होती है, ठीक है। ये एक बार दोबारा बताइए। ये जो आपकी फिब्यूला है ना, फिब्यूला बोन, ये आपकी काफ मसल की साइड होती है, यानी कि आपके एंकल की तरफ, ठीक है। जैसे आप वो वाला अभ्यास करते हो ना, पाद मूल शक्ति विकास क्रिया, तो उसमें आप फिब्यूला बोन और जो आपकी टीबिया बोन है, टीबिया तो आगे वाली हो गई और फिब्यूला पीछे वाली हो गई। तो जब आप
पिंडली शक्ति विकास तक क्रिया करते हो या पादमूल शक्ति विकास तक क्रिया करते हो, तो उसमें जो आपकी काफ मसल की जो पीछे बोन है फिब्यूला, आप उस पे सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हो या वहां की बोन को मूवमेंट देते हो। ठीक है। समझ गया था। हाँ। फिर और जो उसके आगे वाली बोन है, जो आपका पंजा वाला एरिया है, पैर का पंजा जो है, वहां से कनेक्टेड है आपकी टीबिया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब शरीर संरचना के आधार पर जो हमारा इंटरनल स्केलेटल सिस्टम है, वो मुख्य रूप से दो घटकों से मिलकर बना होता है। अब वो दो घटक क्या होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। अब देखो, आगे आपकी बोन मैरो आएंगी, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। मैट्रिक्स होता है, वो क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। अब देखो, यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा एक बोन दिया हुआ है और एक छोटा सा डायग्राम दिया है सर्कुलर में। इसमें आपका रेड बोन मैरो है और येलो बोन जो अंदर की तरफ सेंट्रल पार्ट में है, उसको कहते हैं हम येलो बोन मैरो। ठीक है। अब ये जो रेड बोन मैरो हाँ है, जी। जितनी भी हमारी लंबी अस्थियां होती है, जितनी भी हमारी लंबी बोन्स होती हैं, उसमें ही आपका ब्लड बनता है, आरबीसी बनती है। ठीक है। तो बोन का जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है, ठीक है, वो आपका स्पॉन्जी होता है। अब उसके बाद जो लिक्विड पार्ट आता है आपका मिडल पार्ट में, बोन के मिडल पार्ट में आपका क्या आता है, लिक्विड पार्ट आता है। वहां पे आपकी दोनों बोन मैरोस पाई जाती है। अब एक एक करके समझते हैं। जैसे हम हड्डी की चर्चा करेंगे, बोन की चर्चा करेंगे कि बोन कैसे किससे मिलकर बनी होती है, क्या कोशिकाएं अपना रोल प्ले करती है, कौन सी कोशिकाओं के नाम है। हर ऑर्गन अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना है। ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है हमारे शरीर में जो एक ही सेल से डेवलप हो गया हो। ठीक है। उस ऑर्गन के अपने स्पेसिफिक नेम होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, जो हमारी बोन है वो फाइबर और मैट्रिक्स से बनी होती है, जो उसको ठोस रूप प्रदान करता है, एक सख्त रूप प्रदान करता है। और मजबूत हमारे जो संयोजी ऊतक है वो भी अपना रोल प्ले करते हैं। अब इसके बाद जो बोन में मैट्रिक्स पाया जाता है, वो प्रोटीन का बना होता है। दैट मीन्स हमारे बोन्स को प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। मैट्रिक्स भी चाहिए, मैट्रिक्स भी बनता है बोन में हमारा। और क्या होता है बोन्स में हमारे, हमें कैल्शियम मैग्नीशियम भी प्रचुर मात्रा में हमारे बोन्स में ही पाया जाता है। मैट्रिक्स और मज्जा एक ही होता है ना? मैट्रिक्स और मज्जा, हाँ कह सकते हैं मैट्रिक्स और मज्जा एक ही है। वही ना है, येलो येलो बोन मैरो और रेड बोन हाँ मैरो हाँ हाँ मैट्रिक्स ही हाँ। तो है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। हमारे बोन्स की दो कोशिकाएं होती हैं, एक बोन्स को बढ़ाने वाली और एक बोन्स की गति को रोकने वाली। अगर ये नहीं होगा, सोचो अगर बोन्स को कोई कंट्रोल ना करे उसकी ग्रोथ को, तो बोन्स तो बहुत लंबी हो जाए। तो दो तरीके की कोशिकाएं गवर्न करती हैं बोन्स की ग्रोथ को। जो बोन्स को लंबा करती हैं उन सेल्स को कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। लास्ट। हाँ, ब्लास्ट हो जाता है ना, एकदम फट जाती है कोई चीज, बड़ी हो जाती है। और एक होती है समझे थे तो। ऑस्टियोक्लास्ट। क्लास्ट लास्ट। मतलब कट करना, यानी कि उसको पक्का। ब्रेक करना। ठीक है। समझी थी। तो ये आपकी दो कोशिकाएं होती हैं जो मेजर रोल प्ले करती हैं। अब हड्डी के चारों तरफ ना एक झिल्ली पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, और वो मेम्ब्रेन डबल लेयर की होती है। उस मेम्ब्रेन को कहते हैं पेरिस्टियम। पेरिस्टियम, तीन बार बोलेंगे, पेरिस्टियम। पेरिस्टियम दी लिखा हुआ कहाँ पे? हाँ अच्छा यहाँ हाँ, दिख गया। देखो। हाँ पेरिस्टियम पेरिस्टियम। हाँ पेरिस्टियम है। और बहुत ही, पेरिस्टियम। हाँ, डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है जो कि संयोजी ऊतक से बनी होती है। अब इस मेम्ब्रेन का काम क्या है, क्यों है ये? इसका काम ये है क्योंकि इसी मेम्ब्रेन से हमारे जितने भी आपके टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, वो कनेक्टेड होती है। अगर ये मेम्ब्रेन ही ना हो तो हमारी बोन्स के साथ ना तो कोई मसल कनेक्ट होगी, ना कोई टेंडन कनेक्ट होगा, ना कोई लिगामेंट कनेक्ट हो सकता है।
तो इस मेम्ब्रेन का होना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि वही मेम्ब्रेन मसल्स को न्यूट्रिशन देगी, साथ साथ बोन को भी न्यूट्रिशन देगी। ठीक है। दी मेम्ब्रेन का नाम क्या बताया आपने? पेरोस्टियम। अच्छा, वो यही मेम्ब्रेन है जो हमारे अस्थि मज्जा मसल वगैरह को कॉम्पैक्ट, मतलब एक साथ एकजुट करके रखता है। हाँ, एकजुट करके रखता है, कनेक्टेड होता है उनसे। ओके जी। अब इस झिल्ली के माध्यम से हमारी मांसपेशियां, अस्थि, रज्जु और स्नायु जुड़े रहते हैं। जो हमारी मोटी और जो लंबी हड्डियां हैं, जैसे हाथ की हड्डियां हो गई, लंबी और मोटी हैं, पैरों की हड्डियां हो गई, फीमर, टिब्यूला, है ना, टीबिया, फिब्यूला, ये सब लंबी हड्डियों में आते हैं हमारे। और हावरियो की हड्डियां जो हो गई हमारी तीन। अब ये क्या होती है, इनमें खोखले गड्ढे जैसी जगह पाई जाती है। एक खाली स्पेस भी होता है इन हड्डियों में, और वहां पर आपकी क्या पाई जाती है, मैरो कैविटी। उस जगह खाली गड्ढे को क्या कहते हैं, अस्थि गुहा, मेरो कैविटी। मैरो कैविटी। अस्थि हुआ हाँ। कि ब्लड यहीं पे बनता है लंबे अस्थि में, आपने बोला था अभी पहले। हाँ, ब्लड यहीं बनता है। ठीक है। तो बाकी हड्डियों में मज्जा नहीं होती है क्या? नहीं, बाकी हड्डियों में नहीं मिलेगी, आपको लंबी अस्थियों में ही मिलेगी। अच्छा, क्योंकि ठीक है। हाथों की जो अस्थियां होती हैं वो सब में कौन सी हड्डियां? फ्लैंजलेस हो गई, वो सब हम्म। अभी क्या है ना, हमें उसमें जितना नहीं होंगी? कोर्स, हम क्या है ना, हम उतना ही पढ़ने को दिया जाता है कि जितना हमारे कोर्स को रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें और जानना ठीक है है जी। तो हमें डॉक्टर्स की बुक पढ़नी पड़ेगी और डीपली। समझ ठीक है। गया। अब मैरो हाँ जी जी। कैविटी पाई जाती है, ये खाली गड्ढे को हम मैरो कैविटी कहते हैं। उस मैरो कैविटी में मैरो ही भरा होगा, जो दो तरीके का है, रेड और येलो, है ना। खाली स्पेस में हमारा मैरो ही होता है। अब आगे क्या लिखा है, मज्जा। इस इस कैविटी में एक तरल पदार्थ पाया जाता है, और वो तरल पदार्थ क्या कहलाता है, बोन मैरो। अब ये जो है बोन मैरो, ये पीले रंग का भी होता है, और हड्डियों के किनारों पर लाल रंग का होता है। यानी कि बीच के हिस्से में ये पीला रंग का दिखाई देगा, और हड्डियों के जो किनारे हैं, कॉर्नर्स हैं, वहां पे आपको लाल रंग का दिखाई देगा। प्रदीप, पिक्चर में तो अलग है। पिक्चर में देखो ना, हड्डी के कॉर्नर पे आपको रेड दिखाई दे रहा है, और मिडल में आपको येलो दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं, वो वाली हड्डी जो उसके बगल में है, उसमें तो बीच बीच में बना हुआ है, वो अलग है क्या? कौन सा वाला, सर्कल वाला कह रहे हो आप? नहीं, वो जिसको डॉगी खाता है उसके बगल वाला। ये हाँ वही। ये तो आपका, मैंने बताया ना, स्पॉन्जी पार्ट है ये आपके। तो उसमें भी जैसे कि रेड वाले बीच में सेंटर में है, उसके नीचे येलो पार्ट है, हम्म। तो वो डायग्राम फिर ये अभी किसी एक हो आपको, गया कि बीच में। हाँ हम्म, बोली। ये अभी आपको ना आगे समझ में आएगा ये है क्या हिस्सा। ठीक है जी। आगे चलते हैं। वेट। हम्म। अब लिखा है आगे कि पीली अस्थि मज्जा और लाल अस्थि मज्जा, इनको नाम से इनके जाना जाता है। इनको हम रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो कहते हैं। लाल अस्थि मज्जा जो है, रेड बोन मैरो जो है, उसमें आरबीसी बनती है। और सफेद अस्थि मज्जा में क्या बनती है, डब्ल्यूबीसी बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। आरबीसी कौन सी मैरो में बनती है, रेड बोन मैरो में। और डब्ल्यूबीसी कौन सी बोन मैरो रेड में बोन बनती मैरो में। है, हाँ, येलो बोन मैरो। ठीक है। यहाँ पे सफेद अस्थि मज्जा दे दिया है, यहाँ पे आपका क्या आएगा, पीली अस्थि मज्जा। ठीक है।